बैक अगेन यार। एक्चुअली गाइस मुझे ना कुछ याद आया। इंटीजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीजों का रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस फॉर अलजेब्रा। दैट इज योर मैथ्स वन। सो इवन विदाउट एनी प्रिपरेशन आई थिंक मैं एक छोटा सा आप लोग को सेशन दे देती हूँ। सो व्हाट इज इट अबाउट गाइस? बनाता है ना सर, माइनस प्लस, इसको ऐड कैसे करना है, प्लस माइनस हो तो ऐड कैसे करना है, और इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ये इधर ऐड की जगह देखो तीन तीन साइन होते हैं। एक तो इंटीजर, दोनों नंबर्स के साइन, एक जो साइन होता है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन को दिखाने वाला साइन होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ना इसमें कंफ्यूज होके कुछ ना कुछ गलती तो कर ही बैठते। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज कमेंट एंड टेल मी, ओके। और देखो, अब तुम लोग को करना क्या है पता है? तुम लोग को ऐड, एक जो बीच का एडिशन साइन है ना उसको ऐड बोलना है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड a negative integer and a positive integer? When we add them, sometimes there is no other symbol in between, but it is understood that you have to add them. Okay, तो ऐसा रहता है कि दो 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 नंबर एक साथ ऐसे होते हैं, इसका करना क्या है, इसके अंदर का प्रोसेस क्या करना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन वंडरिंग दैट? ऐसा आ जाता है आपको -7 + 8 है। अब इसको क्या करें, क्या करना है, ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है, क्या वो इंटीजर का साइन है या उसको ऐड करना है, ऐसा सोचते हो? तो गाइस इसमें आपको दोनों इंटीजर्स का साइंस देखना है। अगर सेम साइन वाले दोनों नंबर हो, ये इसको हटा देते हैं, मैं आपको सेम साइन वाले नंबर्स बताती हूँ। या तो दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं या तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये ऐसे रहेगा, इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बताया नहीं जाएगा। आपको पता करना होगा कि इसमें मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देखो पहले वाले में दोनों 7 का नेगेटिव साइन है। अब इसको प्लस करना है या माइनस, मत बोलो, वो तुम्हें ही कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि पहले ही माइनस माइनस पड़ा है, इसको प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस साइन डालूं या माइनस साइन डालूं, ऐसा मत यूज करो। अब इसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट, सो पूछो अपने आप को। तो देखो गाइस, अगर सेम साइन दोनों नंबर्स ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली ऐसे हैं आपके पास एक इक्वेशन के अंदर आए हुए, भले ही उसके साथ XY Z या कुछ भी चीजें इसके अंदर हो सकती है, लाइक टर्म्स हो सकती है, 7Y 7Y हो गया, या MM होगा दोनों जगह, ऐसे कोई भी वेरिएबल्स के साथ हो तो भी ओके। तो भी आपको अगर दोनों के साइंस एक है, नेगेटिव नेगेटिव एक मतलब दोनों ही नेगेटिव, तो उनको प्रोसेस क्या करना है गाइस? ऐड करना है। यहाँ भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका प्रोसेस क्या करना है गाइस? ऐड करना है आपको। आर यू गेटिंग इट? अब देखो, ऐड कर तो लिया, तो आपको, आप सोच रहे होंगे कि दोनों को तो ऐड करना है, तो 7 और 7 का यहाँ भी 14 आता है, 7 और 7 का यहाँ भी 14 आता है एडिशन करने के बाद। अब इन दोनों में अंतर क्या बच गया? हाँ, तो अंतर ये है कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनका सम भी पॉजिटिव में, साइन भी पॉजिटिव दो। या तो एक सिंपल सेंटेंस में अगर आपको समझना है कि यहाँ लाइक साइंस है या अनलाइक साइंस है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप यहाँ फाइनल आंसर में साइन कौन सा डालेंगे, तो हमेशा ये याद रखिए, द ग्रेटर नंबर साइन। यहाँ तो ग्रेटर स्मॉलर कुछ नहीं है, दोनों सेम है और दोनों में सेम ही साइन है, तो आप लिखोगे +14। ओके, क्योंकि हमने ऐड किया। अब अगर इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? वो वाले इक्वेशंस के अंदर की बात मैं कर रही हूँ कि कब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों के साइंस जो है ना अलग अलग हो। पहला -7 हो सकता है, दूसरा +7 हो सकता है, या तो पहला +7 हो सकता है, दूसरा -7 हो सकता है। So you see that both their signs are different. With different signs, if you get two integers side by side while solving equations, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में माइनस करना है। ऐसा बोलोगे तो फिर इतने सारे प्लस माइनस आपका ब्रेन इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएगा। ऐसा बोलो कि अगर डिफरेंट साइंस हो तो उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे ग्रेटर नंबर का साइन देना है। यहाँ यहाँ दोनों सेम साइंस है, सेम नंबर्स हैं, और आंसर जीरो आता है तो साइन आपको देना ही नहीं पड़ेगा, जीरो का कोई साइन ही नहीं है। नाउ लेट मी चेंज वन ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे मैं माइनस वाले को 8 कर देती हूँ, दूसरे वाले में मैं प्लस वाले को 8 कर देती हूँ। तो ऑर्डर डजंट मैटर गाइस, प्लस या माइनस दोनों कॉम्बिनेशन में है कि नहीं वो मैटर करता है। तो अब आप बोलो, ये साइंस को छोड़ दो, उनके खाली फेस वैल्यू पे जाओ। फेस वैल्यू पे जाओ और इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे गाइस? अभी भी सब्ट्रैक्ट ही करोगे, क्योंकि एक जगह इधर माइनस है, एक जगह इधर प्लस है। मीन्स आपको प्रोसेस कौन सा करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोनों जगह पर प्रोसेस करके आपको वन ही आना है, क्योंकि 8 और 7 है। लेकिन अब साइन डालते वक्त आप ग्रेटर नंबर का साइन डालते, फर्स्ट वन में ग्रेटर नंबर 8 है, सेकेंड वन में भी ग्रेटर नंबर 8 है। तो फर्स्ट वन में 8 का साइन माइनस है तो माइनस डालोगे, दूसरे वाले में 8 का साइन प्लस है तो प्लस डालो। ओके। ऐसा अगर कितना भी रट लोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस है तो कुछ नहीं समझने वाला, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त तो कुछ भी समझ में आने वाला ही नहीं। ओके। मैंने जैसा बताया वैसा आप इसको समझो, और किसी भी सिचुएशन में लागू करके सम्स अभी एक दो सॉल्व करके देखना आपको। एनी डाउट्स हो तो जस्ट कमेंट, और एनी एनोमैलीज हो यू आर ऑलवेज फ्री टू रेज योर वॉइस एंड कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। कमेंट्स पढ़ने दो यार, मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं ना, लाइक्स बढ़ रहे हैं ना सब्सक्रिप्शन। Kindly subscribe if you want to get more interesting topics like this. At least I expect to get a few more subscriptions until tomorrow. So this is +1। बहुत व्यूज आ रहे हैं गाइस, मुझे पता नहीं कौन इतने इतने 40-40 घंटे वॉच आवर्स आ रहे हैं मेरे। वॉच कौन कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन तुम लोग यार ऐसे छुप छुप के मत देखो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। एटलीस्ट कुछ रिवॉर्ड तो हमें भी मिलना चाहिए ना। सो ये है आपका ट्रिक, कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक। सब आपको ऐसे बताएंगे, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है, और आपको एकदम कंफ्यूज कर देंगे। इतने तीन तीन माइनस प्लस आपका ब्रेन कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। और आज के बाद से आप मेरा ही ये ट्रिक अपनाकर आगे बढ़ना। एक होता है फ्रैक्शंस में, तब आपको ऊपर और नीचे दोनों माइनस मिलते हैं, तो यहाँ ये डिवीजन कहलाता है, राइट गाइस। ऊपर नीचे दोनों माइनस हो तो वो कट होकर प्लस बन जाते हैं गाइस। तो सोचो आपको -8/-4 हो, आंसर में आपको मिलना है, दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखो डिवीजन में ना, अगर फ्रैक्शन के ऊपर नीचे दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर ही मिलता है। अब इधर आप देख लो, अगर आपको -12/-4 है, वापस देखो दोनों साइन सेम है ना। प्लस और माइनस पे आप इतना मत जाओ, आप इतना सोचो कि दोनों साइंस अगर सेम है, आपका आंसर डिवीजन में हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मैं यहाँ एक और करके बता देती हूँ, अगर यहाँ प्लस हो और नीचे भी प्लस हो तो भी उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। और डिवीजन तो नॉर्मल कर लेना, 8 और 4 को डिवाइड करके 2 लिखो और साइन डालो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम साइन है। माइनस और माइनस भी सेम साइन है तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाते हैं इसमें। तो +3 आता है आपको आंसर। अब इन साइंस को अगर हम चेंज कर दें, ओके गाइस, इन साइंस को अगर आप चेंज कर दोगे, जैसे अब मैं ऊपर ले लेती हूँ -8 और मैं नीचे ले लेती हूँ +4, तो आपको प्लस बाय माइनस ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप देखो ये दोनों डिफरेंट साइंस है या सेम साइन है। डिफरेंट से मेरा मतलब है एक प्लस और एक माइनस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो डिफरेंट साइन से आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो आंसर तो वही है 2, लेकिन नेगेटिव। अब 12 वाला लो, 12 वाले में ऊपर में हम माइनस ही रहने देते हैं, वापस नीचे भी माइनस ले सकते हैं, नेवरदलेस वही आंसर आएगा। अब नीचे मैं प्लस ले लेती हूँ, इसमें वापस वही कॉम्बो, डिफरेंट साइंस का कॉम्बो हो गया ना। इसका आंसर 3 तो आएगा, लेकिन हमेशा माइनस में आएगा गाइस। इसमें से अगर एक प्लस हो या एक माइनस, यानी दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस हो, तो आपका आंसर हमेशा डिवीजन करते वक्त पॉजिटिव में आएगा। और दोनों डिफरेंट साइंस हो तो डिवीजन करते वक्त आपका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी मैं आपको सरल लैंग्वेज में सिखा देती हूँ। आप दो नेगेटिव नंबर्स या दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। दोनों सेम साइंस, उनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे -7 इंटू -2, यहाँ बीच में एक इंटू होता है। आंसर तो 14 है, लेकिन आप सोचेंगे कि आंसर क्या होगा,
Same signs, positive answer. Okay, even in multiplication. तो ये इतना भी याद करोगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कभी नहीं समझ में आने वाला। ऐसे देखना कि दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव में आंसर लिखो। नीचे अगर 7 और 2 दोनों पॉजिटिव में और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में होगा। कहने का मतलब यह है कि सेम साइन के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनको साइन आपको प्लस ही देना है, वो वाला ग्रेटर नंबर नहीं है, वो माइनस प्लस के लिए। इसमें आपको प्लस साइन ही देना है। आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव गाइस। एंड नाउ इफ यू हैव अ पेयर ऑफ डिफरेंट साइंस, ओके, लाइक वी सेड अर्लियर, -7 है और इंटू +2 है, यहाँ डिफरेंट साइंस है ना, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा नेगेटिव में आएंगे गाइस। तो इधर -14 आएगा, ठीक है। और अगर दोनों वापस चेंज ऐसे कर दो कि +7 और -2, +7 मल्टीप्लाइड बाय अगर तुम -2 देखोगे ना तो इसका भी आंसर आपको नेगेटिव में आएगा। ऐसे आप इस हिसाब से सरल हिंदी में अपने ब्रेन को समझा कर देखो एक बार, और वो सारे आपको कभी भी याद नहीं करने पड़ेंगे जो आपको उस टाइम पे नर्वस कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस क्या था, प्लस प्लस माइनस क्या था, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या था, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या था, ये सब खुद सोचने की जरूरत नहीं है। सबको सेम साइंस डिफरेंट साइंस के टर्म्स में सीखो, और जो प्रोसेस उसमें करने होते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट उनको बोलो, उनको भी प्लस बोलोगे आपका ब्रेन कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। So even before cooking my supper, I thought कि मैं ये important tips आप लोग के साथ share कर दूं guys. Since my family is suffering because of it, I at least deserve something, right? At least like a comment, a subscription. Thank you so much. I will see you again before geometry exam. I will try my best to see you before geometry exam with similar fundamental tips which nobody is going to give you anywhere after 6